अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस बार वहाँ किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? भाजपा को हटाने का ये हमने सोचा है पक्का। हम बीजेपी के विरोध सरकार बनाएंगे। गए 10 साल से उन्होंने किसानों को भी धोखा दिया है और कामगारों को भी धोखा दिया है। बेईमानों के साथ पब्लिक नहीं है। सहानुभूति किसके पास हाथ है? उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार साहब के साथ और कांग्रेस के साथ। तो सरकार इनकी महाविकास आघाड़ी की बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। उनको 10-11 साल होते आ रहे हैं। उन्होंने हम सब वोटर लोगों को खाली उंगली दिखा के डराया है। अगर वो किसानों की तरफ ख्याल नहीं देते हैं तो भाजपा को हटाना एक ही निर्देश है हमारा सभी को। क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में फिर से अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, क्या सोचा है आप लोगों ने? हमने सोचा है कि जो बीजेपी के साथ में खुद की सेना, शिवसेना उद्धव ठाकरे की छोड़ के भाग गए, इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है उनको, चिन्ह भी दिया, नाम भी दिया। वैसे ही शरद पवार जी के साथ हुआ। उनका भतीजा है अजित पवार, वो गया भाजपा में, चिन्ह उसको मिल गया घड़ी का, नाम भी उसको मिल गया। यानी कनेक्शन किसका है? भाजपा और इलेक्शन कमीशन। तो बेईमानों के साथ पब्लिक नहीं है। सहानुभूति किसके पास हाथ है? उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार साहब के साथ और कांग्रेस के साथ। तो सरकार इनकी महाविकास आघाड़ी की बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। अभी लोकसभा में दिखा ना, उससे ज्यादा फर्क ये विधानसभा में होगा। अब पूर्ण बहुमत से महाविकास आघाड़ी आएगी चुन के। अच्छा, जब कुछ लोगों से हम अभी मिले थे कुछ पहले महाराष्ट्र के लोगों से, उनका कहना है कि लोकसभा में जो है हमने जो है क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन को दिया, लेकिन जब महाराष्ट्र इलेक्शन है तो हम अजित पवार के साथ हैं। तो अजित पवार का आदमी होगा, 70 करोड़ में से कुछ उसको मिला होगा, तो मिलने वाला को तो बात वही करने वाला है। जिसको कुछ मिलेगा खाने को तो वो जिसने खिलाया उसका नाम लेगा। लेकिन आम जब वो पब्लिक है, अजित पवार को विरोध रहेगा, शिंदे को विरोध रहेगा, देवेंद्र फडणवीस को विरोध रहेगा। आम पब्लिक का ये सबकी, ये लाड़की बहन दो, ये लाड़का जवाई दो, ये लाड़का सासरा दो, उसका फर्क गिरने वाला नहीं है। लोगों ने ठान लिया कि बीजेपी और उनके सपोर्ट करने वाले जो पार्टी है उनका सरकार नहीं आने वाला। अच्छा, ऐसे तो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, बाला साहब ठाकरे के वो लड़के हैं, लेकिन अब जब जो एक और गुट बन चुका है शिवसेना का, वो कहते हैं कि असली शिवसेना गुट हम हैं, क्योंकि हम उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग वहाँ के हैं, आप लोग किसे मानते हैं अपना कि शिवसेना असली पार्टी कौन सी है? असली पार्टी उद्धव ठाकरे की। हाँ, ये भाजपा से मिले हुए नकली है। ये ओरिजिनल पार्टी बाला साहब ठाकरे की, वो छोड़ के गए। अब जिया छोकरे ने घर छोड़ा और भाग गया, उसको घर का मालिक बताएंगे क्या आप? नहीं, जिसका घर है वो ही मालिक रहेगा। तो उद्धव ठाकरे है, इधर पवार साहब है मालिक, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है। अब अपना राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है। भैया आएंगे हमारे को मिलने के वास्ते। वो वायनाड में बहुत प्रॉब्लम होगा, 300-400 लोग मर गए, वहाँ पर है। आने के बाद मिलने को आएंगे तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो हमारी तरफदारी करेगा साथ उसको ही देंगे। जो विरोध करेगा, पेंशन नहीं बढ़ाएगा, उसको मट्टी में मिला देंगे। ये हमारी नीति है। दादा, आप क्या कहेंगे? इस बार जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं अक्टूबर में आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हम बीजेपी के विरोध सरकार बनाएंगे। गए 10 साल से उन्होंने किसानों को भी धोखा दिया है और कामगारों को भी धोखा दिया है। जुमलेबाज सरकार है, बोलती एक है, करती एक है। अभी तक किसी ने भी, वो खुद चुन के आ नहीं सकते, इसलिए दूसरे के घर में के लोग फोड़ के अपने घर में लेते। मैं फिर से आऊँगा बोलता है, पर उसकी ताकत नहीं चलती, इसलिए लोगों के लोग अपने तरफ लेके वो सरकार बनाना चाहता है, पर उसकी बात नहीं चलेंगी। जो किसान मजदूरों के हक के बात करेंगे उसकी हम सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने जो चाय पे चर्चा की थी आज से 10 साल पहले किसानों के साथ, वो महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, जो सबसे पहले उन्होंने चाय की चर्चा की थी तो महाराष्ट्र में किसानों के साथ की थी, और उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती है, तो फिर से हम लोग वहाँ आने वाले हैं।
उन्होंने दुनिया भर के जुमले की बातें किए थी, सब लोगों को गुमराह किए थी। चाय बेचने की बात करते करते आज हिंदुस्तान बेचने चले हैं। क्या क्या रेलवे बेच डाली, विमान बेच डाला, हर नया कारखाना एक भी नहीं खोला। और आज मजदूरों को बेचने चले, जिन्होंने जो 3 कायदे लाए थे वो मजदूरों को बेचने के थे। इसलिए वो एकदम झूठी सरकार है, इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जहाँ हम सब लोगों में जागरूकता लाके ईमानदारी की और सच्चे काम करने वाले की सरकार लाएंगे। चलिए ठीक है दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या इस बार जो अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि भाजपा वहां सरकार बनाएगी? नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी। पर उनके पास तो शिवसेना भी उनके साथ है, जो आपको शिंदे गुट हैं, और अजीत पवार भी उनके साथ हैं, तो क्या उनकी वहाँ की जनता उनके साथ नहीं है? नहीं, ये सरकारें जो है, ये वो जो शिंदे सरकार है वो सब नकली है, असली नहीं है, नकली है। पर शिंदे गुट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई असली बाला साहब ठाकरे के विचारों को हम लेकर चल रहे हैं अपने साथ, तो हम ही हैं शिंदे गुट, और कोर्ट ने भी उनको मान्यता दी। नहीं, रॉन्ग है वो, रॉन्ग है। हाँ, असली ये उद्धव ठाकरे की है। चलिए ठीक है। अभी हमारे साथ एक और दादा हैं। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप? अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं आपके राज्य महाराष्ट्र में। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या वहाँ महाविकास आघाड़ी आने वाले दादा, हैं देखो। या भाजपा आने वाली है? देखो, मैं क्या बोलता कि मोदी साहब ने आज तक उनको 10-11 साल होते आ रहे हैं, उन्होंने हम सब वोटर लोगों को खाली उंगली दिखा के डराया है। देखो, हमके ऊपर डराने का उसने बहुत कोशिश करा। उसके बाद में अगर कुछ मांगने को जाओ तो वो क्या बोलता, गोल रिंग करता ऐसा। 12 से 11 साल तक क्या उसने वही हमको करके दिया। अगर ये टाइम में अगर उसने पेंशन अगर हमको दिए तो हम यही समझेंगे कि ये उंगली दूसरे के ऊपर थी, और ये छेद था ना तो ये दूसरे के ऊपर था, दूसरे देश के ऊपर था, हमके ऊपर नहीं था। हम ये समझेंगे अगर हमारा पेंशन का काम नहीं होगा तो भाजपा भूल जाओ, वहाँ आना भूल जाओ महाराष्ट्र के अंदर। ये बोल के मैं आपको हाथ जोड़ता, इसके अलावा कुछ भी बोल नहीं सकता मैं, खाली इतना ही है। इस सरकार में 2014 के पहले हमारे साथ में आके जो वादा किया था कि हम आपको 3000 और महंगा भत्ता दिला के देंगे, ये हमारी सरकार आने के बाद 90 दिन के अंदर हम आपको 3.5 और महंगाई भत्ता देंगे। ये डिमांड भाजपा सरकार की थी। इनके 5 MP बन के इन्होंने एक समिति बनाई थी, कोश्यारी समिति, और कोश्यारी समिति की डिमांड थी कि इनको 3.5 और महंगाई भत्ता दो। और चुन के आने के बाद हमको उनको याद दिलाते गए, पर उन्होंने हमारी याद भी सुनी नहीं, और गए 10 साल में इन्होंने ये अनसुनी बात की है। उन्होंने जो वादे किए हर वादा मुकर्रर किया, सिर्फ चुन के आने तक वादे किए। नौजवानों को अभी हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहना करके एक नई बात सुना दी है, आपको 1500 सिर्फ चुन के आने तक वादे करते, बाद में ये सब भूल जाते। गोर भरी गोर की सरकार नहीं है ये मजदूरों की सरकार नहीं है, ये किसान के और मजदूरों के विरोधी सरकार है। इसको हमको घर को भेजना ही है। चलिए ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में चुनाव, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, आपने कुछ क्या लगता है इस बार फिर भाजपा आएगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे बदल जाते हैं तो लोगों के विचार भी बदल जाते हैं। क्या लगता है फिर से वहाँ कौन सरकार बनाएगी? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और शिंदे गुट के जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि हम हैं बाला साहब ठाकरे के असली वारिस, बेटे वो हैं, लेकिन अब वो हिंदुत्व के विचार नहीं लेके चलते, अब वो उनका विचार बदल गया है। नहीं, विचार नहीं बदल गया उनका। विचार बदल गया, नहीं विचार नहीं बदल गया उनका, वही विचार है। भाजपा नहीं आ रही है? भाजपा फिर से नहीं आएगी वहाँ? कम सीट आएंगे उनकी। मैं कह रहा हूं कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा के लोगों का कहना है कि ठीक है, लोकसभा के चुनाव में हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हम वहां की जनता की सुनेंगे और इसके हिसाब से फिर से वहां सरकार बना लेंगे। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। दादा क्या कहना चाहोगे, बोलो? बस कहना क्या है, अभी हम आंदोलन करने आए हैं। पेंशन चुपचाप बढ़ाना चाहिए सरकार ने, नहीं बढ़ा तो हमारी ताकत हम दिखा देंगे महाराष्ट्र के अंदर। फिनिश का, इसको हराना, इनको डुबाना, यही हमारा मकसद है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये हमारा नारा रहेगा। अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में,
तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस बार वहाँ किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? भाजपा को हटाने का ही हमने सोचा है पक्का। अगर वो किसानों की तरफ ख्याल नहीं देते हैं तो भाजपा को हटाना एक ही निर्देश है हमारा सभी को। अभी भी हमने हमारी पूरी यूनियन ने हमारा सपोर्ट कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया था और 38-39,000 यानी 40,000 से हमारा कैंडिडेट गिर गया। वो भाजपा वालों ने एक रात में कुछ तो भी गड़बड़ कर दिए तो गिर गया। लेकिन अब इस वक्त हमारा प्रत्येक सदस्य जिले का तालुके का वो भाजपा, बाकी कोई भी चुन का भाजपा का कैंडिडेट नहीं आने को होना। वो कितने भी लाडली बहन लान ये लान रेवड़ी कितनी बटाई उन्होंने, तो भी लोग उनके झटके में आने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने किसान को 10 साल में सोयाबीन का भाव 2014 को 4,240 रुपये था, आज भी वही भाव है 10 साल के बाद। आमदार लोगों के पगार 14 में कितने थे, खासदार के पगार 14 में कितने थे, आज कितने हैं। और इसलिए किसान बहुत परेशान है। और हमारे लोग इस वक्त विधानसभा में रात दिन घूमेंगे, एक ही काम करेंगे, अपना गांव देखो और आजू के 2-4 खेड़े देखो। ऐसा करके हम इस वक्त भाजपा को वो विधानसभा देखने ही नहीं देंगे इतना। अच्छा, 2014 में चाय पे चर्चा एक कार्यक्रम हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, किसानों के साथ हुआ था, आप लोगों को याद है ऐसा कुछ? तो उस समय जो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे वादे किए थे, क्या उसमें कुछ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसान जैसे थे आत्महत्या हर साल बढ़ते जा रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि जहाँ किसान की आत्महत्या नहीं होती। जो भी जितने भी चुनावी वादे हैं सब जुमले हैं। जो चीज़ मोदी जी ने जिस चीज को रेवड़ी बोला था, आज वही रेवड़ी के भरोसे पे आगे चल रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी 2022 तक, अब तो खैर 24 चल रहा है, तो आप खुद किसान हैं तो आप बताएं कितना अंतर आया पहले की इनकम से और अब? अभी माइनस में है। 2014 में सोयाबीन का भाव, चने का भाव, कपास का भाव जो भी था आज उससे आधे में आया हुआ है। मतलब अभी भी आप लोगों की किसानी की जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। तो मोदी जी से अभी आप लोग विधानसभा में क्या कुछ उनको चेतावनी देना चाहते हैं या फिर से उनको ले आएंगे अगर वो कुछ वादे करते हैं तो? वादे से काम नहीं जमता ना। अभी अभी उनके पास में समय है, तो अभी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो इंपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, तो ही किसान को कुछ तो मिलेगा। एक किसान ही ऐसा है, फैक्ट्री उसके भरोसे पे चलती है, आम आदमी उसके भरोसे पेट भरता है। किसान एक ही चीज ऐसा है, फैक्ट्री से अगर आप जाओ तो एक चॉकलेट भी आपको फ्री नहीं देता। किसान के खेत में जाओ, कोई भी चीज उठा के लो, कभी मना नहीं करेगा आपको, और उसी किसान को ये मार रहे हैं। और किसान अगर नहीं बचता है, आज अपन ने देखा है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई, यही स्थिति भारत में कुछ दिनों बाद में आने वाली है। हर तबके का शोषण हो रहा है, ये शोषण कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके कभी जीता नहीं जा सकता। या गंगा जमनी संस्कृति है, उसी तरह से ये चलना चाहिए। हाँ, जो आपको निर्बंध लगानी चाहिए, बच्चों को लगाओ इसको, लेकिन लगाओ। शिक्षा खत्म कर दिया, शिक्षा प्राइवेट में जारी, रोजगार खत्म कर दिया। ऐसी कोई सी चीज दिखाई है कि ऐसी कोई चीज दिखाओ कि मोदी जी ने क्या किया। ये कहते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, उन्होंने 70 साल में क्या किया ये मैं बताऊँ, आपने 10 साल में क्या ये तो बताए। कारखाने बिक दिए, जो भी प्राइवेट में अच्छी चीजें चल रही थी, गवर्नमेंट से संस्था सब बिक डाले हैं। आज आम आदमी, अगर आप जो भी तनख्वाह कमाते आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में, तो ये शिक्षा, अगर जो शिक्षा ही नहीं रही तो क्या करें। अभी महाराष्ट्र में इन्होंने ओबीसी का आंदोलन अलग चला रहे हैं, पेंशन, अगर यहाँ जिसको रिजर्वेशन ही नहीं है तो रिजर्वेशन का आंदोलन चला के फायदा क्या है। गवर्नमेंट के लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, तो ये काम होने वाला नहीं। गवर्नमेंट का काम है सुशासन करना चाहिए, कुशासन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आम आदमी का कभी ना कभी, आज आप देखेगी जो हसीना जी इतने सालों से अखंड सकता है वो भी पलट गए, तो ये कहाँ तक टिकने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।